कम कर ले भलाई दा, कौडियां दे बदले हीरा लाल नहीं गवाई दा। मनुष्य शरीर और ये श्वास जो मिले हैं अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत के लिए मिले हैं। पर दुनियावी काम धंधे, दुनियावी साजो सामान में फंस के अपने तन तक, यानी तन का ही ख्याल, मन का ही ख्याल जो दिन रात किया करते हैं, वो अल्लाह वाहिगुरु के उस प्यार मोहब्बत को जिसके द्वारा मालिक को कण कण में, जर्रे जर्रे में देखा जा सकता है, उससे वो लोग वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए यहां ये बताया गया है कि कोई काम भलाई का कर, दिन रात बुराई करता है, ऐसे लोग दिन रात जिनका काम बुरा करना है, जो लोगों के हाथों की कठपुतलियां बन के चंद नोटों के लिए, चंद रुपयों के लिए भक्तों को तड़पाते हैं, भक्तों को सताते हैं, यकीन मानो वो दोनों जहां में बुरी तरह से तड़प जाते हैं। क्योंकि जो राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के प्यार मोहब्बत पे चलता है, वो चलता ही तब है जब वो हर चीज से बेपरवाह हो जाता है। लेकिन आदमी इस बात को नहीं समझता। शायद ये कलयुग है, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की बात किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि यहां पे हर किसी को अपने मतलब से, अपने गर्ज से गर्ज है, अपने स्वार्थ से स्वार्थ है। स्वार्थ पड़े तो वो आपको बाप कहेंगे, और स्वार्थ ना पड़े तो वो आपकी तरफ मुंह नहीं करते। ऐसे नमक हराम, ऐसे अकृत घन लोग, कृत धन लोग, जो मतलब के टाइम, गर्ज के टाइम बढ़ चढ़ के आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन जैसे मतलब निकल गया ऐसे लोग हर कमीनी हालत पे उतर आते हैं। तो भाई ये कलयुग है, और यही समझाया है भजन में, कल जेड़े जागो ते डंके सी बजाम दे, उन्हां दे निशान किते नजर ना आमदे। किसी अहंकार में मत रह जाना। आज से पहले भी ऐसे लोग आए जिनके डंके पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में बजा करते थे। नगाड़े की चोट पे उनका नाम गूंजा करता था, उनका झंडा पूरे संसार में लहराया करता था। लेकिन आज ये भी नहीं पता कि कब्रिस्तान कहां है, और मिट गया नामो निशान। नहीं मिटा तो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम और ना कभी मिटेगा। जो राम से प्यार करने वाले हैं, ईश्वर से प्यार करने वाले हैं, उसकी मोहब्बत, उसके प्यार मोहब्बत में जिया करते हैं, वो हमेशा उसी रास्ते पे दृढ़ता से, नम्रता से चला करते हैं। पर नम्रता का मतलब ये नहीं होता कि आदमी कोई कमजोर है या आदमी कोई गिर गया है। आदमी के अंदर अणख है, गैरत है, तो वो प्यार मोहब्बत की राह पे चलता है, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत पे चलता है। तो राम नाम पे चलो, प्यार मोहब्बत की राह पे चलो। कोई भी अड़चन आती है उसकी परवाह ना करो। कल जड़े जग उत्ते डंके सी बजाम दे, उन्हां दे निशान किते नजर ना आम दे। एक और भजन बेपरवाह जी ने इस बारे में लिखा है, हसदे ने खिलखिल जेड़े रोवणगे यार कल नो, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल नो। तो ये धरती पे ही जम लेखा ले लेते हैं, जरूरी नहीं है वहां पे लेखा ले लेना है। तो ये सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से यही दुआ, यही प्रार्थना है कि जब पापों का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता है। तो हे रहबर साईं, तेरे से जो प्यार मोहब्बत करते हैं उन पे रहमो करम बरसा, उन्हें अपनी दया में रहमत का साया ऐसा डाल कि वो दया में रहमत से माला माल हो जाएं। और जो छली कपटी लोग हैं, पापी गुनाहगार हैं, उनको भी सुमत दे, उनको भी अकल दे, ताकि वो लोग भी अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत में उतर आए। क्योंकि तेरे हाथ में सब कुछ है, तू दया का सागर है, तू कुछ से कुछ भी कर सकता है, और वो जरूर करेगा। कर्ण करावन हार है। जब सारी साथ संगत, सारे राम नाम से प्यार मोहब्बत करने वाले सच्चे दिल से पुकारते हैं, सच्चे दिल से तड़पते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि वो राम, वो ईश्वर उस पुकार को ना सुने। जरूर सुनता है वो अल्लाह वाहिगुरु राम, जरूर दया में रहमत से नवाजता है। तो खाली हाथ गई जिन्ना दावा सी खुदाई दा। बहुत पहले भी ऐसे खुदाई के दावेदार आ गए जो सोचते थे कि सारी उम्र हम अमर हो जाएंगे और सारी उम्र हमारा ही डंका चलेगा। तो वो खाली हाथ गए। ऐसी जगह उन्होंने शरीर छोड़ा, यहां पानी के 2 घूंट नहीं मिले जैसे सिकंदर। तो जो जुल्म सितम करते हैं, जो दूसरों के हाथों की कठपुतलियां चंद नोटों के लिए बन जाते हैं,
वो गुलाम बिना वजह बने रहते हैं और काल की मार हमेशा सहते रहते हैं। काल दा नगारा तेरे सिर उत्ते वजना, जग वाला मेला तदों पैना तेनू छड्डना, उथे नहीं लिहाज होना किसे बादशाही दा। यहाँ पे तो आदमी बादशाही का इस्तेमाल करता है, राज पहुंच है जी, ऐसा ऐसा थोड़ा दबका देता है, मिला मिलाप करता है, और उसको जो सामने वाले होते हैं वो भी भरम जाता है, आदमी भरमा जाता है। क्योंकि राम नाम प्यार मोहब्बत करने वाले चंद राजा हुए हैं जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक से प्यार किया। राजपूतों के महाराजा महाराज पीपा और महाराज वीर सेन, ऐसे कुछ राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने राज्य में, अपने देश में अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम पूरा डंके से बजाया, राम नाम की चर्चा की, मालिक की चर्चा की और उस पर चलना सिखाया। लेकिन ज्यादातर आदमी अहंकारी हो जाता है जब उसके पास पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। लेकिन हे भाई, यहां पे अहंकार, यहां पे खुदी गुमान चल सकता है, लेकिन जब अल्लाह वाहिगुरु राम की मार पड़ी ना, वहां पे कोई लिहाज नहीं होगा कि ये बादशाह का बेटा है या बादशाह है। वहां तो सब एक बराबर है और एक बराबर तिल तिल करके लेखा देना पड़ेगा, तब आंख खुलेगी, तब खुले ना खुले। जब रगड़ा चढ़ गया तो वो चढ़ाएगा जरूर। बहुत आदमी हद से ज्यादा अहंकारी होता जा रहा है इस कलयुग में, और राम प्रभु के प्यार मोहब्बत से दूर होता जा रहा है। रबड़ को जितना मोड़ो वो मुड़ती है, लेकिन एक हद होती है, उसके बाद वो टूट जाती है। तो इंसान, किसी भी इंसान के अरमानों को, उसके अल्लाह वाहिगुरु प्यार मोहब्बत के अरमानों को हद से ज्यादा ना तोड़े, ये बुरी बात है। क्योंकि कोई भी प्यार मोहब्बत की राह पे चलता है तो ये नहीं है कि वो अल्लाह वाहिगुरु राम का कोई ऐसा इंसान है जिसे लोग थू थू करें। वो प्यार मोहब्बत को पाने वाला एक गैरतमंद इंसान है और उसकी गैरत कभी मरा नहीं करती। तो राम नाम प्यार मोहब्बत की राह पे चलना है। अग दिया उलझिया च फुल्लां नूं नहीं पाईदा, ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जो इशारा कर रहे हैं कि कोई बुराई में, अहंकार में मदमस्त इंसान उन फूलों को जो प्यार मोहब्बत की राह पे चलते हैं, उनको उन उलंझियों में, उस जलते हुए भट्ट में ना झोंकने की कोशिश करो। क्योंकि ये फूल फिर बहुत जबरदस्त होते हैं, ये खुशबू भी देते हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे गुण होते हैं, इशारा काफी है। तो फूल फूल में फर्क होता है, पर किसी को फूल इंग्लिश का वर्ड है, बुद्धू ना समझो, वो सब जानता है अल्लाह वाहिगुरु राम। तो ये फूल हैं, वो वाले फूल नहीं हैं। तो हर कोई इंसान जानता है कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम ही और उसका प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। तो यही लिखा है भजन में, अगद्या उलंजिया च फुल्लानो नहीं पाईदा, जख्मी दिलानो में नहीं जिसताईदा। राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत पे चलने वाला, उसके वैराग्य में, उसकी मोहब्बत में खस्ता हाल होता है। और कोई उसको सताते ही चला जाता है, सताते ही चला जाता है, तो फिर वो अल्लाह वाहिगुरु राम ऐसा वचन निकलवाता है कि ऐसे लोगों का फिर सर्वनाश दोनों जहां में, कुलों तक का खात्मा हो जाता है। हमने देखा है लोग पीर फकीरों को बच्चा समझते हैं, तरह तरह की बातें बता बता के, तरह तरह की चर्चा कर करके उस लोगों के अवगुणों पे पर्दा डालते हैं। लेकिन वो अल्लाह वाहिगुरु राम, हे सतगुरु, हे दाता, हे रहबर, ऐसे लोग जो गुनाह करके भी मिठास का रूप धारण करते हैं, उनके दिलो दिमाग में, नस नस में ऐसा जहर भर दे जो तिल तिल करके तड़फ तड़फ के इस दुनिया से जाएं और घोर नरक में वो लोग दुख उठाएं, ताकि इंसान को पता चले कि जो राम नाम के प्यार मोहब्बत की राह पे चलता है, कोई उसे सताएगा तो वो कैसा फल पाएगा। क्योंकि कोई मतलब नहीं किसी से, कोई लेना देना नहीं किसी से। हर धर्म, हर जात, हर मजहब का इंसान क्या प्यार मोहब्बत से राम राम नहीं कर सकता? क्या वो अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं कर सकता? क्या ये गुनाह है? तो फिर शरेआम जो ठेके खुले हैं, शरेआम जो पोस्त शराब बिका करती है, उसका परमिट है, तो इसका परमिट क्यों नहीं है? क्या हमारे देश में, क्या इस पूरी दुनिया में कोई अल्लाह वाहिगुरु का नाम नहीं ले सकता? वो भी कहीं बाहर नहीं, अपने घर में, अपने परिवार में। क्या ये गुनाह है? कोई भी इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं, अपने आप को बुद्धिमान
बड़े तर्कशील और बड़े बुद्धिशाली लोग कहलाते हैं संसार में, इस देश में ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं जो कहते हैं हम विद्वान हैं। तो इस सवाल का जवाब दें, क्या कोई अपने घर में बैठ के राम नाम नहीं ले सकता? क्या वो अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं कर सकता? क्या राम नाम प्यार मोहब्बत की राह पे चलना एक गुनाह है? तो अगर यह गुनाह है तो फिर यकीन रखो आप कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बुराई करने वाले लोग अहंकारी हो जाएंगे। और वो कहते हैं ना, जो उनको दाल डालता है वो उसी को खा जाता है। जैसे सांप होता है, उसको कोई दूध डालता है तो वो उसको ही डस लेता है। तो आप दूध मत डालो, ये डसने वाले आपको ही डस लेंगे। बांस जैसे जंगल में होते हैं, बांस बांस से टकरा जाता है और बांस का जंगल अपने आप ही एक दूसरे से टकरा टकरा के जल जाता है। सो हमने तो प्यार मोहब्बत की राह पे पक्का चलना है। अपने आप बांस पे बांस बजेगा, वो अल्लाह वाहिगुरु राम जाने, वो मालिक जाने। पर हमने प्यार मोहब्बत की राह पे चलना है शांतमय ढंग से। और जो हमारा रास्ता है ये सबसे प्यार करना है, सबसे मोहब्बत करना है। और एक ही वर्ड है शांति, परम शांति। यकीन मानो आपके दिलो दिमाग में ऐसी परम शांति आएगी जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, जिस पे कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह वाहिगुरु ने देना है, वो दिलो जान से लुटा देगा। ऐसे एक सत्संगी ने हमें बताया, शायद वो साज आए हों, कहने लगे गुरु जी बड़ा नुकसान किया गया, उसका घर बार जलाया गया, कोई कमी नहीं छोड़ी गई, हर तरह से इस तरह से दुख दिया गया कि शायद आम आदमी होता तो टूट जाता। पर उस मालिक के प्यारे ने, उस गुरमुख ने कोई परवाह नहीं की। और यकीन मानो उसका 2 लाख या 4 लाख 5 लाख का नुकसान हुआ और अल्लाह वाहिगुरु ने 10 दिन में उसका 30 लाख रुपया और बढ़ा दिया उसके प्लाट में, उसके कारोबार में। और पता नहीं कितना बढ़ाएगा, ये तो वाहिगुरु जानता है, अल्लाह राम जानता है। सो ऐसे ना चारपाई पे बैठे बैठे मुरोड़े लगा लिया करो, बैठे ना पुचर पुचर हग्गी जाया करो। प्यार मोहब्बत की राह पे चलना है तो अपना प्यार मोहब्बत का रास्ता, इसके लिए भी हिंदू महापुरुषों ने, हाँ ये भाई खड़े हैं आपके सामने, कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी तरह की। हर तरह से दहशतगर्दी फैलाई गई, हर तरह से तड़पाया गया। आज बीच में बहुत ऐसे लोग भी बैठे होंगे सीआईडी वाले हैं, अरे भाई छोड़ दो राम नाम की सीआईडी करने, ये तो प्यार मोहब्बत का रास्ता है। कोई आपकी भी सीआईडी कर रहा है, वही हमारा मालिक। बात मालिकों मालिकों की है, हम हैं प्यार मोहब्बत की राह पे चलने वाले। तो आपको एक बात सुनाते, कई आगे भी सुनाई है, पर वो कहते ना मुंह आया गल ना रेंदी है, मुड़ मुड़ के जीबा कहती है। सो आज आपको ये वो ही बात फिर से दोहराते हैं। एक फकीर था, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार मोहब्बत करने वाला, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई दखलंदाजी नहीं। लेकिन देखिए कुदरत का खेल, वो जंगल में से जा रहा था, निगाह मारी तो चारों तरफ फूल खिले हुए थे, बड़ी खुशबू आ रही थी। तो वहीं पे बैठ गया घुटनों के बल, दोनों हाथ हवा में लहराए, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे मौला, क्या खुशबू आ रही है, वाह मालिक। जिस भी फूल को देखता हूं, आप भी देखना कभी, जिस भी फूल को देखता हूं हर फूल का डिजाइन अलग अलग है, हर किसी में खुशबू अलग अलग है। हे मेरे मालिक और क्या चमत्कार चाहिए, एक आदमी इतनी कलाकारी नहीं कर सकता, ये अपने आप कलाकारी कैसे हो गई। हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे परमात्मा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आंखें बख्शी हैं, मैं तेरा हर शय देख सकूं। वाह मेरे मौला, वाह मेरे मालिक। आगे बढ़ गया, आगे देखा पेड़ हैं बड़े बड़े, बड़ी घनी छाया है और बड़ी ठंडी छाया है। उसमें रुका, पेड़ों की तरफ निगाह मारी, कोई बड़ का पेड़, कोई पीपल का पेड़, तो कोई जामुन का, गुला, तो देखता है और फिर दुआ करता है, वाह मालिक तेरा कमाल है, तेरे जैसा कोई कलाकार है ही नहीं। क्या छोटे पौधे, क्या घास फूस, क्या पेड़ पौधे, तो छोटी छोटी तितलियां, छोटे छोटे भौरे उड़ रहे हैं, पक्षी इधर उधर कलोल कर रहे हैं, देखता है, वाह वाह करता है और शहर की तरफ जा रहा है। चलता गया, रास्ते में फिर फ्रूट आ गए, तो देखता है बादाम है, काजू है और पिस्ता है। कहता वाह मालिक क्या कमाल किया है, कितना जबरदस्त इस फल पे तूने पहरा लगा दिया, सिर्फ इंसान के खाने के लिए, तेरे बारे न्यारे, तेरे जैसा कोई देखा ही नहीं, कमाल है मेरे मौला, तू जबरदस्त है। तो ऐसे ही कुदरत के कादिर की वो उपमा करता जा रहा है, यानी एक तरह से सच्ची बंदगी करता जा रहा है। शहर में पहुंच गया, बिल्डिंगें देखी, मकान देखे, बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन देखी,
वाह मेरे मालिक, तेरे आदमी छोटा सा आदमी, 2 टांगे 2 हाथ, पर काम देखो कितना कर रखा है, कितने खूबसूरत मकान बना रखे हैं, कितनी बढ़िया झलक आती है। चलता गया, उपमा करता गया, क्योंकि उसने तो अपने अल्लाह वाहिगुरु राम की वाह वाह करनी है, फकीरों का तो काम ही है। तो आगे उसने देखा, निगाह पड़ गई, क्या देखा, ऊपर एक कोठे पे एक बहन है, वो अपने केस सुखा रही है, बाल सुखा रही, तो उसके पास से गुजर रहा था। अब उसके लिए कोई गलत भावना नहीं थी, कोई गलत सोच नहीं थी, निगाह मारी तो क्या देखता है, लंबे केस हैं, बहुत सुंदर वो लड़की है। कहने लगा वाह मेरे सदगुरु, वाह मेरे अल्लाह, क्या क्या डिजाइन बनाए हैं, कितना खूबसूरत, एक दूसरे का नाक नहीं मिलता, और आज की भाषा में कि तो एक दूसरे से हाथ का निशान नहीं मिलता। कि मालिक तेरी कलाकारी को मैं कैसे लिखूं, कैसे बोलूं, वाह क्या खूबसूरत तूने कलाकृतियां घड़ी हैं, वाह मेरे मालिक, वाह मेरे अल्लाह, वाह मेरे वाहिगुरु। उस औरत के कान में यह आवाज पड़ी तो वो बेचारी क्या जाने कि ये रूहानी संत अपने अल्लाह के गुणगान गा रहा है, अपने वाहिगुरु राम राम ही राम राम ही राम करता जा रहा है। उसकी उपमा कर रहा है, तेरी नहीं कर रहा, तू कोई ज्यादा हूर परी नहीं। वो ये कह रहा है कि मेरे भगवान ने कितना खूबसूरत बनाया है, वो ये नहीं कह रहा कि तू खूबसूरत। आज लोग क्या करते हैं, गहने कितने खूबसूरत, सोना कितना खूबसूरत, चैनी कितनी खूबसूरत। अरे असली खूबसूरत तो वो है जिसने ऐसा बनाया है, उसको कोई याद ही नहीं करता, कलयुग है। तो वाकई वो फकीर तो उसकी उपमा कर रहा है कि वाह मालिक क्या गजब का बनाया है तूने। तो वो औरत अहंकारी, ईगो, अहंकार में थी, कहने लगी हैं ये फकीर मेरे पे सौदाई हो गया, ये मेरे पे आशिक हो गया, कैसा फकीर है ये। तो शोर मचाने लगी, वो कहने लगा बहन ए बेटी, तेरे पे सुदाई नहीं हुआ, सुदाई उस पे हुआ हूं जिसने तुझे बनाया है। अरे मैं तो अपने मालिक का गुणगान गा रहा हूं, तुझे क्या हो गया। पर अहंकार चीज ही ऐसी है, संतों के वचन ना समझ में आते हैं, ना दिलो दिमाग में बैठते हैं। तो वो अहंकार में कि मेरे में बहुत रूप है, बड़ी सुंदर हूं मैं, हर कोई मेरी वाह करता है। तो वो शोर सा मचाने लगी, लोग इकट्ठे हो गए। फकीर से पूछा क्या हुआ। कहता हुआ क्या, मैं अपने अल्लाह मालिक की इबादत कर रहा हूं, मैंने ये कहा है कि मेरे मालिक ने क्या कमाल की कलाकृति बनाई, क्या मैंने गलत बोला। कुछ लोग कहते हाँ कोई गलत नहीं बोला, तू तो अपने मालिक की भक्ति कर रहा है। पर इतने में एक आदमी आया और उसने पकड़ा फकीर को, मारने लगा। फकीर के मारा तो फकीर तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में सब कुछ होता है। तो उस फकीर ने पूछा रे भाई तू कौन, सारे लोग खड़े हैं मेरी बात सुन रहे हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया, तेरे दर्द ज्यादा क्यों हुआ। वो कहने लगा मैं उस औरत का पति मालिक हूं। तो फकीर हंसने लगा, कहता अच्छा 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 तू मालिक है उसका। कहता हां। कहता फिर तू मालिक उसका है तो मेरा भी कोई मालिक है। इतना कह के फकीर मुस्कुराया और इबादत में बैठ गया। क्योंकि जब जख्मी दिल को कोई सताता है ना, तो संत पीर फकीर बद्दुआ नहीं देते, ऐसे कर्म करने वालों का लेखा जोखा बताते हैं कि क्या होगा ऐसे लोगों का। तो वो मुस्कुराया और आंखों से आंसू, तड़प गया बेचारा कि मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों जलील किया। तो वो आदमी मालिक अहंकार में, उसकी औरत कह रही है बढ़िया किया, और अहंकार में यूं यूं गर्दन अकड़ के जाने लगा। ऊपर वाली सीढ़ी पे जब कदम रखने लगा, पांव फिसल गया, और ऐसा फिसला कि नीचे आके गिरा और गर्दन का मन का टूट गया और पल में खत्म हो गया। औरत चिल्लाने लगी फकीर ने मार दिया मेरे पति को, कोई जादू किया है, इसको खत्म कर दिया। वो फकीर अपनी इबादत से उठा, मुस्कुराया, ऊपर हाथ उठाए, औरत को कहने लगा ए बहन ये कौन था। कहती मेरा मालिक था। तो कहता मैंने नहीं मारा, ये तो मालिकों का झगड़ा था, जिसका मालिक जैसा है वो वैसा ही कर देता है। तो यकीन मानो सच्चे मुर्शिदे कामिल कहलवा रहे हैं, अगर कोई प्यार मोहब्बत की राह पे चलने वालों पे ऐसे करेगा तो फिर ये मालिकों का झगड़ा है। उधर काल है तो हमारा भी कोई दयाल है, राम है, ईश्वर है, वो प्यार मोहब्बत की राह पे चलाता है। तो हम तो उसी से दुआ करते हैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला,
तू जाने, तेरा काम जाने। हमें तो राम राम और प्यार मोहब्बत पे चलने की शक्ति दे कि हम दिन दुगनी रात चौगनी इस पे बढ़ते ही जाएं। हमारे कदम कभी भी ना रुके थे, ना रुके हैं और ना कभी रुकने पाए। हम तो प्यार मोहब्बत के पुजारी। अरे प्यार करना भी अल्लाह और राम से अगर गैर कानूनी है तो लिख के लगा दो और कानून में कोई धारा लगा दो कि जो राम से प्यार करेगा उसका हश्र हम ऐसा करेंगे, ताकि हम लोग भी समझ जाएं कि वाकई काल का शोर मचा हुआ है, काल अपने जौवन पे आया हुआ है। फिर ऐसा क्यों नहीं, क्यों यह कहा जाता है कि आप ही राम नाम नहीं ले सकते? यहां ठगी है, बेईमानी है, अल्लाह परमात्मा के नाम पे शरेआम लूटा जाता है, वहां तो कोई रोक टोक नहीं। और यहां किसी से कोई पैसा नहीं, अपने हाथों की किर्त कमाई की जाती है और इस किर्त कमाई में बड़ा जबरदस्त ताकत है। तो हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मौला, सब कुछ तेरे पे है, क्योंकि मालिक तू है और उनका भी कोई मालिक होगा काल। पर हे दयाल, ये तो तेरा बनाया हुआ है, तो तू दया का सागर है, रहम कर, दया कर और अपने तरीके से जो तू चाहता है वही कर, क्योंकि फकीर तुझे कभी नहीं रोक सकता। तू तो दया का सागर है। पर तेरे भक्तों की लाश तेरे हाथ में, रब 100 डरावे दे दे गजदा लज रफीक नो। इसमें एक ख्याल से निकल गई बात, ख्याल यार नो रफीक साडी लजदा। तो हमारा भी कोई यार है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम, जिससे हमें सच्चा प्यार है। तो उसी को लाज है, उसी को ये सब है। तो आप घबराया ना करें किसी भी बात से। बहुत लोग छोड़ते हैं, आपके बीच में बैठे हुए हैं, भेष बदल बदल के आते हैं, कई सने भेष ही आते हैं। कोई नहीं, अल्लाह राम जानता है। आप ले लो सीआईडी राम नाम वालों की, हम तो प्यार करने वाले हैं। अरे सीआईडी लेनी है तो ऐसे लोगों की लो जो आपकी मूंछें काटने को तैयार बैठे हैं, उनके पास नहीं, क्योंकि गर्मी लगती है, आग लगती है उधर। तो राम नाम प्यार मोहब्बत के राह पे नहीं चलने देना, बस ये कसम सिखा रखी है। तो भाई प्यार मोहब्बत का रास्ता प्यार मोहब्बत का है, कोई गुनाह नहीं है। तो सच्चे मुर्शिद कामिल, सच्चे रहबर से दुआ की है और यकीन मानिए आप भी सब मिलके और एक ऐसा जबरदस्त नारा लगाइए कि उस मालिक की दरगाह में ये हमारा नारा और ये अर्ज कबूल हो जाए। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। वो कबूल करेगा, जरूर करेगा। वो रहमो करम का मालिक है, वो दया का सागर है और हम सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत के पुजारी हैं। पर प्यार मोहब्बत ये नहीं है कि वो मालिक का कोई ऐसा अवगुण है जो हम नहीं कर सकते। तो हम मालिक के प्यार मोहब्बत की राह पे चलते जाना है, बल्कि सोने को अगर आग में डालो तो और सुनहरी हो जाता है। उसी तरह से प्यार मोहब्बत को कोई रोकना चाहे तो वो कई गुना बढ़ के और ज्यादा खुशियों से माला माल हो जाता है। तो ये कलयुग में अगर काल अपना जोर चला रहा है तो आप राम के पुजारी बने रहो, वो राम आपको लाखों गुना दया में रहमत से माला माल करता रहेगा। तो ये भजन में जो लिखा था जी, अगद्या उलझिया च फूला नु नहीं पाईदा। फूल अपने आप नहीं पड़ते, कोई डालता है फूलों को आग में। जख्मी दिलानो ऐमे नहीं सताईदा, जख्मी दिल हो जाता है। एक तो खस्ता होता है दिल भक्तों का, संतों का, क्योंकि वो मालिक के अपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत में चले होते हैं। और दूसरा, जब बिना वजह बिना कारण उन्हें सताया जाता है तो फिर ये दुआ निकलती है, बद्दुआ नहीं। क्योंकि नेकी पे कोई चलने वाला है उसके लिए दुआ है, और बुरे कर्म करने वाला शायद वो कहे मेरे लिए बद्दुआ है। तो जैसा कोई कर्म करेगा वैसे दुआ बद्दुआ का मामला हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। तो भाई बंदिया बंदिया हुए रब दा नाम भुल नहीं हो जाइदा। चाहे कुछ भी हो, हमने अपने राम का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, उसके प्यार मोहब्बत का पल्ला नहीं छोड़ना। शांतमय तरीके से प्यार मोहब्बत के तरीके से आप सुमरन किया करें डट के, यही सोच लेके कि मालिक दया में रहमत कर। तो यकीन मानो जैसे आज आपने नारा लगा के उसके दरगाह में, उसके चरणों में एक अपनी विनती मंजूर करवाई है, वो करता ही रहेगा मंजूरी, वो देता ही रहेगा। क्योंकि यहां सिफारिश की लोड़ नहीं। बहुत मिन्नतें कर कर देखी, सिफारिशें कर कर देखी अपने सत्संगियों ने, भाइयों ने, कोई नहीं सुनता। क्योंकि आप प्यार वाले हैं ना, मोहब्बत करने वाले हैं इसलिए। लेकिन वो अल्लाह वाहिगुरु राम जरूर सुनता है। आप कोई फिक्र ना करें, फिक्र वो करे जो राम से दुश्मनी रखता है, जो अल्लाह वाहिगुरु का नाम पसंद नहीं करता सुनना और चलना।
तो वो फिक्र करें। अपने क्यों फिक्र करें, किस लिए करें, जब सबके साथ अल्लाह वाहिगुरु राम है। वो मालिक कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद था, है और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो भाई आप बहुत ही प्यार से बैठे हैं और आपसे गुजारिश थोड़ा सा समय और ऐसे बैठे रहना है जी। पंजाब के बलाक आए हैं जी, सेवा करो, मालिक दी दया मेर रहमत नु लुटो। बिल्कुल ही खुले खजाने, बस थोड़ा जा चलने दी देर है, खजाना अपने आप थोड़ी झोली च आ जाएगा। सो दिन दुगनी रात चौगनी सेवा करो और मालिक 10-20 गुना बढ़ के तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ खुशियां बख्शे। मालिक अगे दुआ करते हाँ, आशीर्वाद करते हाँ जी। नारा ला के बैठ जाओ जी। वाह जी। और कहते जी साडे आ बलाक सेवा थोड़ा जिहा घट गया, सो दब के कोशिश करो बेटा, मालिक ने चाहे जरूर बदूगा। आशीर्वाद सतगुर करने वाला है सब कुछ। हाँ जी बैठ जाओ। शायद एक ही बलाक सी, हाँ एक ही बलाक सी, बाकी सेवा ते गए हुए, बाकी बलाक चुन ले वैसे उन्होंने। हाँ जी बाकी बलाक चुनने हैं, अज चुने जाएंगे, हुण चुनोगे, रात को चुनगे जो भी बलाक आए हैं। सो सेवा सुमरन प्यार मुहब्बत दे राह ते चलना सानू साडे सतगुरु मुर्शिद कामिल बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी महाराज ने सिखाया है। और उन्होंने ही पवित्र स्टेज वही कहाउण वाले, सब कुछ करवाउण वाले हैं। बिल्कुल भी टेंशन ना लो, घबराओ ना। मालिक दी दया मेर रहमत अगर पहला किणमण किणमण बरसदी सी, हुण मुसलाधार बरसेगी। बरसेगी उन्हां ते जिन्हां दे साफ हिरदे हैं, जेडे छली कपटी हैं उन्हां ते किवें बरसेगी वो भी दसता, तुसीं समझ गए होंगे। बरसूगी चारे पासे मुसलाधार, पर बहुत हो गया किणमण किणमण नाल शायद समझ नहीं आउंदी। वो अल्लाह वाहिगुरु राम नाल ही तो बेनती की है, ही तो दुआ की है। सो प्यार मोहब्बत और शांति एक ऐसी चीज है जो बाजारों खरीदी नहीं जा सकती, जो साडे अंदर है। सो इस प्यार मोहब्बत शांति को हमने कायम रखना है, राम नाम की चर्चा करते रहना है और मालिक से हमेशा ऐसी दुआ मांगा करो। आप सारी संगत जितने आप बैठे हो और जितने भी आगे जितनी भी संगत को आप संदेश दे सकते हो कि बस खाना खाते टाइम भी यही प्रार्थना करनी है कि हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर और प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे। किस तरह से देनी है ये तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। तो ये प्रार्थना जरूर किया करो, चाहे सतब्रह्मचारी भाई बहनें बैठे हैं, चाहे जुम्मेवार सेवादार, आप सबसे प्रार्थना है सुमरन से पहले 2 मिनट और बाद में चाहे सुमरन आज से जरूर शुरू कर दो, 15 मिनट ही करो, बस इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं कर सकते। ज्यादा करो तो बल्ले बल्ले पौ बारह पच्ची है, पर बचनों पे पक्के रहते हुए आप अमल करें, यकीन मानो उस सतगुरु की दरगाह में मंजूर कबूल आपकी प्रार्थना जरूर होगी जी। तो जितनी भी संगत देश विदेशों में भी जो सेवादार उनको बता सकते हैं, तो ये प्रार्थना जरूर करें। और सारे सुमरन से पहले, खाने से पहले जरूर सुमरन करके 5 मिनट इस खाने से पहले 1 मिनट ही सुमरन कर लिया करो खाने से पहले, और फिर ये प्रार्थना करके फिर 1 मिनट सुमरन करो, फिर खाना खाओ। तो मालिक वो बच्चा तड़पता है ना, तो माँ भाग के दूध दे देती है, तो ऐसे ही तड़प के आप प्रार्थना करना। तो जो माँ को ममता देता है वो वाहिगुरु अल्लाह राम का दौड़ा चला नहीं आएगा, वो भी चला आएगा और आपको प्यार मोहब्बत रबी दूध से माला माल कर देगा। तो अब थोड़ा सा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा, फिर जैसा आपका विचार। तो 2 परिवार आए हैं जी। पहला परिवार है जी सरसा से, जिनके परिवार में कोई चोला छोड़ गया जी, लिखा नहीं परिवार का सदस्य नरेंद्र कौर, उम्र 50 साल, नामदान लिया था। हाँ आप थोड़ी देर खड़े रहें बेटा। और हाँ जी, तो जो भी साथ संगत आई है आप भलाई नेकी के काम करें, और बड़ी खुशी होती है उस सबसे बढ़ के कोटन कोट नमन ऐसे मुर्शिद कामिल, ऐसे सदगुरु को, जिसने ऐसा राह दिखाया साथ संगत को, उनके माँ बाप को, नहीं उनकी पूरी कुल को, जो ऐसा काम करते हैं कि कोई परवाह ना करते हुए बुराई की या बुरा कहने वालों की, नेकी भलाई की राह पे दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जाते हैं। तो मालिक से भी दुआ है कि हजारों लाखों गुना बढ़ के उनको खुशियों से माला माल करते रहें। करने वाला मालिक सतगुरु है जी। तो अब थोड़ा सा समय सजे रहिएगा, बैठे रहिएगा जी।